नमस्कार। आज की चर्चा एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिनकी बुद्धि लगभग बराबर होती है वो दूसरों से ज्यादा सफल हो जाते हैं? क्या सिर्फ होशियार होना ही काफी है? आज हम एक खास गुण की तह तक जा रहे हैं जिसे रिसर्चर्स ग्रिट कहते हैं। मतलब लंबे लक्ष्यों के लिए जुनून और दृढ़ता। हमारे सामने जो स्रोत है वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि ये गुण शायद प्रतिभा से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है सफलता के लिए। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं है। विलियम जेम्स जैसे मनोवैज्ञानिकों ने तो मतलब सदी पहले ही इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अच्छा। जी। तो चलिए आज इन स्रोतों के आधार पर जरा समझते हैं कि ये गुण, जिसे हम कह सकते हैं लगन और सहन शक्ति का एक मिक्सचर, ये इतना मायने क्यों रखता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये सिर्फ टैलेंट से कैसे अलग है। ठीक है, तो फिर शुरुआत यही से करते हैं कि स्रोत ग्रिट को परिभाषित कैसे करते हैं। मतलब ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से कैसे अलग है। अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ग्रिट का मतलब है लंबे समय के लक्ष्यों के प्रति एक गहरा जुनून और अटूट दृढ़ता। जुनून और दृढ़ता लंबे समय तक। हाँ, ये सिर्फ एक दिन का जोश नहीं है, बल्कि मुश्किलों, नाकामियों, यहाँ तक कि जब प्रगति धीमी हो जाए तब भी सालों तक कोशिश करते रहना और रुचि बनाए रखना है। मतलब हार ना मानना। बिल्कुल। इसे आप एक मैराथन दौड़ने जैसा समझ सकती हैं, अच्छा। जहां रफ्तार से ज्यादा धीरज काम आता है। ये छोटी मोटी तेजी नहीं, बल्कि लंबी दौड़ का स्टैमिना है। और रिसर्च क्या कहती है इस बारे में? रिसर्च भी यही दिखाती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो या अकादमिक दुनिया। जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, हाँ। उनमें प्रतिभा के साथ साथ ये ग्रिट वाला गुण जरूर मिलता है। इसे वो स्टार परफॉर्मर्स की एक अहम पहचान मानते हैं। दिलचस्प। क्या पहले भी लोग ऐसा ही मानते थे इतिहास में? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि 19वीं सदी में फ्रांसिस गैल्टन थे। जी। उन्होंने भी यही पाया था कि जो लोग बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं उनमें सिर्फ क्षमता नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ जबरदस्त उत्साह और कड़ी मेहनत करने की क्षमता भी होती है। अच्छा। और बाद में एक कॉक्स स्टडी हुई थी, उसने भी यही दिखाया कि अगर आप आईक्यू को एक जैसा मान ले तब भी बचपन में दिखने वाले कुछ गुण, जैसे मकसद पर टिके रहना, कोशिश करते रहना, खुद पर भरोसा रखना और एक मजबूत इरादा, ये चीजें जीवन भर की सफलता की भविष्यवाणी करती हैं। तो हाँ, ये सोच काफी पुरानी है। लेकिन स्रोतों में एक बात थोड़ी चौंकाने वाली भी लगी मुझे। क्या? कि ग्रिट का आईक्यू से कोई सीधा पॉजिटिव रिश्ता नहीं मिला। हाँ? बल्कि एक जानी मानी यूनिवर्सिटी के अध्ययन में तो ग्रिट और एसएटी स्कोर, जिसे आईक्यू का प्रॉक्सी मानते हैं, उसमें हल्का सा नेगेटिव संबंध दिखा। जी, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आईक्यू जरूरी है सफलता के लिए, इसमें कोई शक नहीं, पर वो पूरी कहानी नहीं है। कम सफल पुरुष थे, उनके आईक्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। फर्क था दृढ़ता जैसे नॉन कॉग्निटिव गुणों में। अच्छा। यहीं पर ग्रिट का असली महत्व सामने आता है। मतलब अपनी प्रतिभा को लगातार और सही दिशा में इस्तेमाल करने की क्षमता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग शायद थोड़े कम इंटेलिजेंट हो, वो ज्यादा मेहनत और लगन से कमी पूरी करते हो? ये बिल्कुल संभव है। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं और एरिक्सन जैसे शोधकर्ता भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए पैदाइशी टैलेंट से ज्यादा सालों का डेलिब्रेट प्रैक्टिस जरूरी है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस मतलब जानबूझकर किया गया अभ्यास, मुश्किल, ध्यान लगाकर और खुद को बेहतर बनाने की नीयत से किया गया अभ्यास, लगातार सालों तक। ठीक है, तो ये ग्रिट वाली बात समझ आ गई। पर ये व्यक्तित्व के दूसरे गुणों से कैसे अलग है? जैसे कर्तव्यनिष्ठा या फिर आत्मनियंत्रण, ये शब्द अक्सर सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ लगते हैं, पर इनमें फर्क है और ये फर्क अहम है। बताइए जरा। देखिए, ग्रिट जो है वो कर्तव्यनिष्ठा के उपलब्धि वाले पहलू से मिलता जुलता जरूर है, पर ग्रिट लंबी दौड़ की सहन शक्ति पर जोर देता है, ना कि रोजमर्रा की छोटी मोटी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने पर। अच्छा। मतलब एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान हो सकता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, भरोसेमंद हो, पर जरूरी नहीं कि उसमें सालों तक एक ही बड़े लक्ष्य के पीछे पड़े रहने का वो जुनून हो। और आत्मनियंत्रण से जैसे अलग है? आत्मनियंत्रण होता है क्षणिक प्रलोभनों का विरोध करना, जैसे मान लीजिए डाइटिंग पर टिके रहना। हाँ।
पर ऐसा हो सकता है कि जिसमें आत्मनियंत्रण बहुत हो वो भी हर साल अपना करियर बदलता रहे, उसमें लंबे लक्ष्य के प्रति वो दृढ़ता न हो। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी की स्टडीज में ये फर्क साफ दिखा। वहां क्या दिखा? वहां की जो बहुत सख्त समर ट्रेनिंग होती है, जिसे बीस्ट बैरक कहते हैं, जी। उसमें कौन टिकेगा इसकी सबसे अच्छी भविष्यवाणी ग्रिट ने की, जबकि एकेडमिक ग्रेड्स के लिए आत्मनियंत्रण ज्यादा जरूरी पाया गया। ओ, तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल और लंबे चैलेंज के लिए ग्रिट खास तौर पर जरूरी है। बिल्कुल सही, यही लगता है। तो इन सभी अध्ययनों के नतीजे क्या रहे? क्या ग्रिट का वाकई कोई ठोस असर दिखता है जीवन में? हाँ, नतीजे काफी मिलते जुलते और सुसंगत हैं। क्या है वो? जैसे वयस्कों में देखा गया कि जिनमें ज्यादा ग्रिट थी उनकी शिक्षा का स्तर अक्सर ऊंचा था और वो कम बार अपनी नौकरी या करियर बदलते थे, और ये तब भी सही था जब उम्र और पर्सनालिटी के दूसरे लक्षणों को ध्यान में रखा गया। अच्छा, और स्टूडेंट्स पर? जानी मानी यूनिवर्सिटी के छात्रों में ज्यादा ग्रिट वाले स्टूडेंट्स का जीपीए बेहतर था। भले ही उनके एसईटी स्कोर कम हो। हाँ, भले ही उनके एसईटी स्कोर कम क्यों ना हो, वेस्ट पॉइंट में जैसा मैंने बताया ग्रिट्स ने ट्रेनिंग पूरी करने की भविष्यवाणी की। और वो स्पेलिंग बी वाली बात? हाँ, नेशनल स्पेलिंग बी, वहां भी जिन फाइनलिस्ट्स में ज्यादा ग्रेड थी वो प्रतियोगिता में ज्यादा आगे तक पहुंचे। कमाल है। और इसका एक कारण शायद ये था कि उन्होंने ज्यादा घंटे प्रैक्टिस की थी और उनके पास पिछली प्रतियोगिताओं का अनुभव होने की संभावना भी ज्यादा थी। एक और दिलचस्प बात आपने बताई थी कि ग्रिट उम्र के साथ बढ़ती है। जी, अध्ययनों में ये पैटर्न दिखा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसे सीखा जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है? स्रोत इसी संभावना की ओर इशारा करते हैं। ये पक्का नहीं कह सकते पर संभावना तो है। हाँ, उम्र के साथ ग्रिट का बढ़ना शायद ये दिखाता है कि लोग अनुभव से सीखते हैं, शायद ये समझते हैं कि बार बार लक्ष्य बदलना सफलता की कुंजी नहीं है। या शायद बस परिपक्वता के साथ क्षमता बढ़ती है। ये भी हो सकता है, या फिर जेनेटिक या पीढ़ीगत असर भी हो सकते हैं, स्रोत इससे भी इनकार नहीं करते। लेकिन वो स्पेलिंग बी वाली स्टडी में अभ्यास और अनुभव की जो भूमिका दिखी, हाँ, वो बताती है कि ग्रिट ऐसे व्यवहारों से जुड़ा है जिन्हें शायद बढ़ावा दिया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो मतलब ये सिर्फ पैदाइशी गुण नहीं है। लगता तो यही है, इसे विकसित करने की गुंजाइश हो सकती है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये बात तो साफ हो जाती है कि सफलता की पहेली में ग्रिट मतलब लंबे लक्ष्यों के प्रति वो जुनून और वो दृढ़ता एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, एक बहुत जरूरी टुकड़ा। ये सिर्फ टैलेंट या होशियारी की बात नहीं है, बल्कि मुश्किलों के बावजूद लगातार मेहनत करते रहने और अपनी रुचि बनाए रखने की क्षमता की बात है। बिल्कुल, और ये नतीजे हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं। किस तरह से? कि क्या हम बच्चों में सिर्फ प्रतिभा को पहचानने और उसे बढ़ावा देने पर ही सारा ध्यान देते हैं, या हमें प्रतिबद्धता और दृढ़ता को भी उतना ही महत्व देना चाहिए? बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, और श्रोता एक और अहम सवाल छोड़ जाते हैं हमारे लिए क्या? कि क्या किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए, ताप पर पहुंचने के लिए सालों का वो केंद्रित समर्पित प्रयास, वो ग्रिट, क्या वो वाकई अनिवार्य है, जरूरी ही है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता अपने जीवन और अपने लक्ष्यों के संदर्भ में जरूर सोच सकते हैं। बिल्कुल।